यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका एक्सीडेंट होने के बाद उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही है और उसका साथ पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने लगता है। कहानी शुरू होती है जब हम एक आदमी एंजल और उसका साथी रिकार्डो को देखते हैं। ये दोनों एक एम्बुलेंस सर्विस में साथ काम करते हैं और ये एक्सीडेंट वाली जगह से पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने का काम करते हैं। अब विक्टिम के करीब एंजल को कोई भी कीमती चीज मिलती है तो वो उसे चुरा लिया करता है। अब हम एंजल को घर में उसकी गर्लफ्रेंड वानी के साथ देखते हैं। अब ये लोग दरअसल कई दिनों से पेरेंट्स बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वानी प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती। एंजल अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर काफी पॉजिटिव होता है। वह किसी से बात भी करती तो उसे बुरा लग जाता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत की बॉडी उठाने ये लोग उसके घर जाते हैं। वहां से भी एंजल कुछ चीजें चुरा लेता है, जिसमें एक वॉच होती है और साथ एक वेडिंग रिंग थी। वो वॉच एक गैंगस्टर को बेच देता है और वेडिंग रिंग अपनी गर्लफ्रेंड वानी के लिए रख लेता है। अब वो घर आता है जहां वानी के मोबाइल पर एक टेक्स्ट आता है जिसे एंजल रिप्लाई करने को कहता है, तो वानी कहती है कि वह बाद में कर देगी, जिससे एंजल फिर से वानी पर शक करता है। अब वानी को लगता है कि पेरेंट्स शायद इसीलिए नहीं बन रहे क्योंकि शायद एंजल में कुछ प्रॉब्लम है, तो वह उसे डॉक्टर से चेक करवाने को कहती है, जिस पर एंजल को पूरा यकीन होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वह फिर भी डॉक्टर से चेक करवाता है, जहां उसे पता चलता है कि वह फादर नहीं बन सकता। घर आकर वह वानी को कुछ नहीं बताता और बस उसे ट्राई करते रहने को कहता है। अब अगले दिन वो लोग एम्बुलेंस में एक पेशेंट को लेकर जा रहे होते हैं, जहां इनका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें रिकार्डो तो बच जाता है, लेकिन एंजल की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अब वानी उसे पूरी तरह सपोर्ट करती है, लेकिन एंजल की जिंदगी और भी ज्यादा स्ट्रेस से भर जाती है। एक दिन वानी रेडी होकर लाइब्रेरी जा रही होती है। इस पर एंजल को उस पर शक होने लगता है। अब कुछ दिनों तक एंजल रिसर्च करता है कि वह कैसे वानी की हर एक्टिविटी पर नजर रख सके। तो उसे एक ऐप मिलती है जिसे वह वानी के मोबाइल पर इंस्टॉल करेगा, तो उसका मोबाइल एंजल के लैपटॉप से लिंक हो जाएगा और वह उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रख सकेगा। अब एंजल से मिलने घर में रिकार्डो आता है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वह एंजल से माफी मांगता है, लेकिन एंजल उसकी इंसल्ट करता है कि तुम्हारी वजह से मैं ऐसा हूं, और वह वहां से चला जाता है। अब एंजल जानबूझकर वानी को नीचे से आइसक्रीम लाने भेजता है और वानी के जाने के बाद चुपके से उसके मोबाइल में वह ऐप इंस्टॉल कर देता है। अब रात को एंजल की लेग्स में बहुत पेन हो रही होती है, साथ में पड़ोसी का डॉग बहुत जोर से भौंक रहा होता है। सुबह एंजल अपने पड़ोसी से कुत्ते को चुप करवाने की शिकायत करता है। अब रात में खाने पर वानी एक इंटर्नशिप करने की बात करती है, लेकिन एंजल उसे यह कहकर मना कर देता है कि इससे पैसे कम आएंगे और एंजल के अलाउंस से घर नहीं चला सकते। अब रात को वानी जब सो रही होती है तो एंजल को अपनी पेन किलर पिल्स नहीं मिलती। तो सुबह वानी से वह लड़ने लगता है कि रात भर वह पेन में रहा। अब वानी उसकी मेडिसिन लाने चली जाती है। अब एंजल एक मीट का पीस लेता है और उसमें कुछ मिलाकर अपने पड़ोसी के कुत्ते को खिला देता है, ताकि वह हमेशा के लिए चुप हो सके। अब रात को एंजल उस ऐप के जरिए वानी की अपनी फ्रेंड से होने वाली बातें सुनता है, जिसमें उसकी फ्रेंड वानी को कहती है कि वह एंजल को छोड़ दे। वह उसे करियर में भी आगे बढ़ने से रोक रहा है। और वानी भी कहती है कि वह भी एंजल को कोई खास पसंद नहीं करती थी। अब रात को वानी जब घर आती है तो एंजल ने उसके लिए खाना बनाया होता है और साथ वह कहता है कि वह अपनी वही वाली इंटर्नशिप कर सकती है और आगे वह भी अपने रिलेशन को अब बेहतर करेगा, जिससे वानी को अच्छा महसूस होता है और वह भी उसे एक और चांस देने का सोचती है। अब रात को वे इंटीमेट भी होते हैं। अब वानी मोबाइल पर किसी से चैट कर रही होती है और उसके नोटिफिकेशन की साउंड साथ ही एंजल के लैपटॉप पर भी आ रही होती है। उसे शक होता है और वह लैपटॉप चेक करती है, तो उसे पता चल जाता है कि एंजल ऐप के जरिए उस पर नजर रख रहा था। अब वानी अपना सारा सामान लेकर उसे छोड़कर चली जाती है। और अब एंजल जब बाहर आता है तो उसे भी समझ आ जाती है कि वानी अब जा चुकी है। अब सीधे 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं और एंजल अब अपना ख्याल खुद से ही रखता था। एक दिन वह वानी का पीछा कर रहा होता है, तो वह उसके पार्टनर रिकार्डो के साथ होती है।
और वे लोग एक बेबी शॉप पर जाते हैं। मतलब वानी रिकार्डो को डेट कर रही थी और वह अब प्रेग्नेंट भी है। इससे एंजल को इन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है और वह अब बदला लेने का सोच लेता है। वो एक दिन बाहर वानी से मिलता है जो पहले उसकी बात नहीं सुनती, लेकिन एंजल कहता है कि वो बस उसे आखिरी बार अच्छे से गुड बाय कहना चाहता था। अब वानी भी अच्छे से बात करती है। एंजल कहता है कि तुम्हारी कुछ चीजें अभी भी घर में हैं, चाहो तो तुम अभी ले सकती हो, जिस पर वानी उसका साथ चलती है। अब मौका देखकर एंजल उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देता है और उसे बेड से बांध देता है। वो वानी का मोबाइल लेता है और बाहर जाकर उससे रिकार्डो को मैसेज करता है कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है, वो उसका साथ ये बच्चा रेज नहीं कर सकती और उसका मोबाइल पानी में फेंक देता है। जब वानी को होश आता है तो एंजल उसे बताता है कि उसे रिकार्डो के बारे में पता है। और वो जब उसका मुंह खोलती है तो वानी कहती है कि प्लीज उसे जाने दे और वो चिल्लाने लगती है। अब एंजल फिर से उसका मुंह बंद कर देता है। सुबह में बाहर वानी की चीख सुनकर उसका नेबर आता है। वो कहता है कि उसने किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनी है, क्या कोई अंदर है? जिस पर एंजल उससे कहता है कि कोई नहीं है, वो चल जाए। उसने रात को एक लड़की को बुलाया हुआ था, शायद उसने उसी की आवाज सुनी हो। और वो नेबर चला जाता है। अब अगले दिन एंजल अपनी थेरेपी लेने नर्स के पास आया होता है और खुशी में उसे बताता है कि वो फादर बनने वाला है, जिस पर वो नर्स हैरान होकर कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। अब एंजल उससे बदला लेने के लिए कहता है कि उसकी भी एज काफी हो गई है तो उसे बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, वरना वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, जिससे वो हर्ट हो जाती है। दरअसल एंजल की ये नेचर थी कि वो हर किसी से फौरन बदला ले लेता था। अब वापस आते हुए उसे घर के बाहर रिकार्डो मिलता है, जो एंजल को बताता है कि वानी कुछ दिनों से गायब है। वो उसका साथ रिलेशन में था, तो क्या उसे कुछ पता है? लेकिन एंजल कुछ न पता होने का कहकर वहां से चला जाता है। अब वानी के पास आकर वो कहता है कि उसे शावर वगैरह ले लेना चाहिए। जब वानी खड़ी होने लगती है तो उसकी बॉडी काम नहीं कर रही होती। एंजल ने उसे मेडिसिन से पैरालाइज कर दिया था। अब इस बात से वानी बहुत तड़पती है और वहां से जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन एंजल का यही बदला था और वो उसे देखकर खुश होता है। अब एंजल उसके लिए रात को खाना बनाता है और बातें करने लगता है कि अगर बेबी गर्ल हुई तो नाम तुम रखना। अब मौका देखकर वानी उसके सिर में बॉटल मार देती है, जिससे उसे काफी चोट आती है और वानी चिल्लाते हुए रूम से बाहर जाने लगती है। लेकिन एंजल कैसे भी उसे फिर से इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब चीखों की आवाज सुनकर बाहर फिर से वही नेबर आ जाता है। अब एंजल बाहर जाता है तो वो वही बात करता है कि कोई लड़की की आवाज आई चिल्लाने की। अब उसने एंजल के सिर को लगी चोट भी देख ली थी तो वो डायरेक्टली अंदर आ जाता है और वानी को जमीन पर पड़ा देख लेता है। अब एंजल उस पर अटैक कर पीछे से मार डालता है। अब वो जिस गैंगस्टर को चीजें बेचता था उसे बुलाकर काफी पैसे देता है और वो नेबर की बॉडी को वहां से ले जाता है। अब एंजल वानी की पॉकेट से कीज लेकर रिकार्डो का घर जाता है और शावर में छिपकर उस पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। और फिर वो उसे जानबूझकर काफी सारी ड्रिंक्स पिला देता है, जिससे वो मर जाता है। अब इससे ऐसा ही लगेगा कि उसने खुद से ड्रिंक कर करके जान दे दी। अब पुलिस वहां इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें शक होता है, क्योंकि रिकार्डो ने पहले से वानी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई होती है। अब पुलिस एंजल से भी पूछताछ करने आती है और वो उसका काफी पेन किलर्स देखती है, जो वो वानी को बेहोश करने के लिए यूज करता था। तो वो पुलिस को कहता है कि उसने वो लेग्स की पेन के लिए रखे हैं और उन्हें कोई खास शक नहीं होता और वो वहां से चले जाते हैं। अब वानी को होश आता है तो एंजल उसके लिए काफी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाता है। अब वो उसे वही छोड़ी हुई रिंग देकर प्रपोज करता है, तो वानी भी जानबूझकर हाँ कह देती है। अब वो उसे वॉशरूम जाने का कहता है तो एंजल उसे छोड़ने चला जाता है। वहां से वानी नेल कटर उठा लेती है और उसे अपने पास छुपा लेती है। अब एंजल जब मेडिसिन लेने बाहर जाता है तो वानी उठकर अपनी रस्सियां काट देती है और वो स्ट्रगल कर बाहर तक आती है। तो एंजल डोर लॉक करके गया था। अब वो वानी किसी टूल से डोर का लॉक ही तोड़ देती है। उसके बाद वो स्टेयर्स तक पहुंचती है, जहां एंजल जल्दी वापस आ गया था।
वो वानी को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वानी अब हिम्मत करके उससे काफी लड़ती है, जहां वो उसे नाइफ से घायल भी कर देती है। अब एंजल स्लिप होता है और वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो वानी को भी साथ गिराना चाहता था, तो उसे जोर से पकड़ लेता है। लेकिन वानी उस पर अटैक करती रहती है। अब वो उसके हाथ पर अटैक करती है, जिससे एंजल की ग्रिप छूट जाती है और वो सीधा नीचे गिरता है। अब अगले सीन में हम एंजल को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था और अब वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। वहां वानी आती है, जो बिल्कुल सही से प्रेग्नेंट थी। तो वो एंजल को कहती है कि अब घर चलते हैं और उसे साथ ले जाने लगती है। मतलब अब वो घर जाकर उससे रोजाना अपने बदले लिया करेगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।